Hello students and welcome to Balaji Online Classes. Today I, Hadia Akram, is going to teach you moral of class 3rd. So open up your books and get on to page number 31. Today we are going to study lesson 7 and the name of our lesson is the concerned priced. Concern means जिसको हर चीज की फिक्र होती है. Priced means someone who see over the temple. जो temple में काम करते हैं that is called a priced. So we'll study about a concerned price. So everyone open up your books, put your finger on the books and let us start. Ancient settlement of Brahmins in and around the present day. Mumbai dates back to 13th century when King Bhimrao ruled the kingdom of Mahikavati, which is present day Mahim area of Mumbai metropolitan region. So ये स्टोरी कहाँ की? ये स्टोरी उस जमाने की है जब किंग भीमराव रूल करते थे माहिकावती पे. और प्रेजेंट में माहिकावती कहाँ है? इट इज इन मुंबई. मुंबई में माहिम एरिया में है माहिकावती, जहाँ 13th सेंचुरी में रूल करते थे किंग भीमदेव. ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा भीमदेव, जब राजा भीमदेव रूल करते थे, टेम्पल्स वर इरेक्टेड एट वेरियस साइट्स इन द किंगडम. सो बहुत सारे टेम्पल्स वहां बनाए गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल्स वहां पे बनाए गए थे. द लेजेंड गोज दैट द हेड प्राइस्ट ऑफ अ टेम्पल लोकेटेड इन द फॉरेस्ट अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द पैलेस हैड डाइड. सो क्या हुआ था, एक बार फॉरेस्ट में एक टेम्पल था एंड वहां का जो प्राइस्ट था, उस टेम्पल में जो पंडित जी रहते थे उनकी डेथ हो गई थी, वो मर गए थे. ड्यू टू हिज डेथ, अब उनकी डेथ की वजह से द टेम्पल वॉज बीइंग निग्लेक्टेड. उस टेम्पल में कोई जाता ही नहीं था क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं. राइट, वो टेम्पल ऐसे बंद रहता था, ना उसको कोई क्लीन करता था, कुछ नहीं होता था. तो उस टेम्पल में कोई भी नहीं जाता था. When this news reached राजा भीमदेव, he felt concerned. जब ये न्यूज राजा भीमदेव के पास है तो वो बहुत कंसर्न हो गए, वो बहुत टेंशन में हो गए. उन्होंने कहा ये क्या, एक मंदिर खाली है. He ordered that a new priest be selected and sent to the temple. उन्हीं ने ऑर्डर किया कि एक न्यू प्राइस्ट सिलेक्ट हो, एक न्यू प्राइस्ट को सिलेक्ट किया जाए एंड उसको टेम्पल में भेजा जाए. After a few weeks, the king's chief minister told the king that there were many candidates who have shown their interest in looking after the temple. कुछ वीक्स के बाद जो किंग के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किंग को बताया कि बहुत सारे लोग थे जो चाह रहे थे कि वो उस टेम्पल के प्राइस्ट बने. बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे, बहुत लोग आ रहे थे कि मुझे प्राइस्ट बनाइए. The Brahmin were aware of the patronage given by the king to the head priest. क्योंकि उन ब्राह्मण्स को पता था, पैट्रोनेज मीन्स कि अगर आप वो जॉब करेंगे, अगर आप वहाँ के प्राइस्ड बनेंगे तो उसके साथ बहुत सारी चीजें फ्री मिलेंगी. खाना फ्री, रहना फ्री, फैमिली फ्री, लाइक मेनी थिंग्स, पैसे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी. और ये सब लोगों को पता था, इस वजह से सब लोग आ रहे थे ताकि वो वहाँ के प्राइस्ड बने एंड उन लोग को बहुत सारा सामान फ्री में मिले. The chief minister informed the king that it was becoming difficult for the royal priest to take a suitable decision in this matter. सो किंग के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये बहुत मुश्किल हुआ जा रहा है रॉयल प्राइस्ट के लिए कि वो डिसीजन कैसे ले, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे, रोज हजारों लोग आ रहे, तो वो कैसे पता करे कि उसको प्राइस्ट किसको बनाना है. ऑन हियरिंग दिस द किंग बिकेम एंशियस एंड वरीड. ये सुन के किंग बहुत अजीब सा फील करने लगे, बहुत उनको टेंशन होने लगी कि हम लोग अब कैसे चूज करेंगे. दैट नाइट, उस रात, ही सैट थॉटफुली इन हिज चैम्बर. उस रात वो अपने चैम्बर में, अपने रूम में बैठा सोच रहा था. When his wife, the queen, asked the worried king, तभी जो उनकी वाइफ थी, राजा भीमदेव की जो वाइफ थी, क्वीन थी, उन्हीं ने कहा कि क्या हुआ. राजा भीमदेव narrated the problem to the queen. राजा भीमदेव ने अपनी क्वीन को, अपनी वाइफ को सारी प्रॉब्लम बताई. She suggested that he should go himself to the temple. उनकी वाइफ ने कहा कि आप खुद टेम्पल जाइए एंड कॉल ऑल द कैंडिडेट्स देयर, एंड जितने भी लोग प्राइस्ट बनना चाहते हैं उन सबको बुलाइए. गॉड वुड सर्टेनली हेल्प टू टेक अ वाइज एंड गुड डिसीजन. और गॉड आपकी खुद मदद करेंगे कि आप एक अच्छा डिसीजन कैसे लेंगे.
The next day क्या किया? The king asked his chief minister to fix a date and call all aspiring candidates to the temple. किंग ने अपने चीफ मिनिस्टर से कहा एक डेट सेट करो, मैं टेम्पल जाऊंगा एंड उसी दिन सारे कैंडिडेट्स को बुलाओ किसको प्राइज्ड बनना है, so that he could decide whom to appoint as the head priest. उसने कहा मैं डिसाइड करूंगा कि हेड प्राइस्ट कौन बनेगा. On the day of selection, जिस दिन सिलेक्शन का डे आया, जिस दिन किंग को सिलेक्ट करना था, the king got his chariot ready and along with his chief minister traveled to the temple. किंग अपनी चैरियट बैठे. चैरियट क्या होती है? रात से रात देखा है ये, जिसमें सिंड्रेला बैठ के गई थी अपने प्रिंस साथ, उसमें किंग बैठे अपने चीफ मिनिस्टर साथ एंड टेम्पल की तरफ जाने लगे. A few hundred miles before reaching this temple, he saw an elderly Brahmin collecting something from the dirty road. वो वहां पे पहुंचने ही वाले थे टेम्पल पे. कुछ मील दूर, कुछ माइल्स दूर पे उन्हीं ने देखा एक ब्राह्मण थे. थोड़े से वो बूढ़े थे और वो कुछ गंदे जमीन से, गंदे रोड से कुछ सामान उठा रहे थे. He stopped his chariot. उन्हीं ने अपनी चैरियट रोकी and asked the Brahmin what he was doing. उन्हीं ने ब्राह्मण से पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? The Brahmin replied. ब्राह्मण ने कहा I was on my way to the temple hoping for an appointment. ब्राह्मण ने कहा मैं टेम्पल जा रहा था ताकि मुझको वहां के प्राइस्ट की जॉब मिले. But I saw this road. फिर मैंने ये रोड देखा. It is full of pointed stones. यहाँ पे तो बहुत सारे stones है, बहुत सारे ईंटे पत्थर हैं. Tell me sir. सर अब आप ही बताइए. Who will come to the temple? इस टेम्पल में कौन आएगा? If the road is so rough to walk. अगर इस रोड पे कोई नहीं चल पाएगा तो उस मंदिर में कौन आएगा? उस टेम्पल में कौन आएगा? The king remembered what the queen had said. तब किंग को याद आया कि उसकी क्वीन ने उससे क्या कहा था. God had introduced him to a Brahmin who was so selfless. गॉड ही ने किंग को उस ब्राह्मण से मिलाया जो बिल्कुल सेल्फलेस था, जो बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचता था. वो ग्रीच के बारे में नहीं सोच रहा था कि हम वहां के प्राइस बने तो हमें पैसे मिलेंगे तो हम जल्दी पहुंचे. नो, उसने सोचा टेम्पल के बारे में. That he was serving the temple without being appointment. और किंग ने ये देखा कि अभी तो मैंने इसको अपॉइंट भी नहीं किया है, अभी तो मैंने इसको जॉब भी नहीं दी है, फिर भी ये टेम्पल के लिए ये रोड साफ कर रहा है. Who could be a better choice? अब इससे अच्छा हम लोग को चॉइस कौन है? इससे अच्छी इंसान हम लोग को कौन मिलेगा? The king asked the Brahmin to continue and went ahead to the temple. किंग ने तब ब्राह्मण से कहा ठीक है आप टेम्पल पहुंचिए, मैं जा रहा हूँ. There he saw crowded by a mob of aspirants wanting to become the head priest. वहां पे उन्हीं ने देखा कि बहुत हजारों लोग वहां पे थे और सब प्राइस्ट बनना चाहते थे. The king announced. और तब किंग ने अनाउंस किया. Dear subjects. Subjects means उनके किंगडम के, उनके राज्य के लोग. उन्हीं ने कहा Dear subject, the priest has already been appointed. मैंने प्राइस्ट को पहले ही चुन लिया है. And he has started his work. और उसने अपना वर्क भी करना स्टार्ट कर दिया है. Everybody looked in amazement. सब लोग बिल्कुल चौकन्ना हो गए, शॉक हो गए. ये क्या, हम लोग इतनी दूर से आए और प्राइस्ट कौन बन गया? The king continued. तब किंग ने कंटिन्यू किया, तब किंग ने बोलना स्टार्ट किया. The head priest of this temple is worried about the welfare of this temple and its devotees. तो उसने कहा कि जो यहाँ के हेड प्राइस्ट हैं वो किंग के बारे में, वो इस टेम्पल के बारे में सोच चुके हैं. यहाँ पे लोग कैसे आएंगे उसके बारे में भी सोच चुके हैं. So he is cleaning the road. इसीलिए वो रोड साफ कर रहे हैं. What can be a better example of selfless service? इससे अच्छा एग्जाम्पल सेल्फलेस सर्विस का क्या हो सकता है? Others agreed and some Brahmins moved to help that poor Brahmin who was removing the stones from the road to the temple. सब लोग ने ये एग्री किया कि वही सबसे सही प्राइस्ट होगा और जो वहाँ पे बच्चे कुछ ब्राह्मण थे वो चले गए उस ब्राह्मण की हेल्प करने जो रोड साफ कर रहा है. So children, when you do a favor to someone, it's need to be done without wanting a reward or favor in return. तो बच्चों जब आप किसी पे कोई एहसान करते हैं, जब आप किसी पे कोई फेवर करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमको पलट के कुछ दे पाएगा. आपको ये नहीं सोचना चाहिए मैं उसी को चॉकलेट खिलाऊंगा जो मुझको चॉकलेट खिलाऊंगा.
वो तो गरीब है, मैं उसकी क्यों हेल्प करूं, वो तो मुझको नहीं खिला सकता है कुछ, राइट? यू शुड नेवर थिंक दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फलेस सर्विस। इसी को तो सेल्फलेस सर्विस कहते हैं, जब आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। If you are helping someone, you should not expect him to do something to you in return. So जब आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए हम तुम्हारी हेल्प तभी करेंगे जब तुम मेरी हेल्प करोगे। No, you should never think that. God will always provide you for the good deeds you do. God आपको देंगे। आपने वो सुना है ना, नेकी कर दरिया में डाल। आप अच्छे काम करते रहिए एंड उसकी गुड चीज, उसका आपको प्राइज गॉड देंगे। So this was all what was there in the chapter. Now what you have to do is you will read this lesson at least 3 times and then you will complete the exercises on your own. You will not take help of your mummy, papa, brother or sister. आप खुद से exercise complete करेंगे and then check your answers from the PDF provided on School Mitra. And if you're having any confusion, students, ask to your teacher in your Zoom meeting classes. So bye bye and we'll meet in our next video.